फतेहपुर जिले की सियासत 2027 के विधानसभा के चुनाव में कुछ बदली नजर आएगी। आज हम आपको फतेहपुर जिले की उस सियासत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका 2027 के विधानसभा के चुनाव में बदलने जा रहा है और इसका प्रभाव सीधे भारतीय जनता पार्टी में पड़ने जा रहा है। दरअसल में मौजूदा समय में फतेहपुर जिले में 6 सीटें विधानसभा की हैं और इन सीटों में एक सीट बिंदकी विधानसभा अपना दल एस यानी भाजपा के सहयोगी दल के खाते में है, यानी एक सीट गठबंधन के खाते में है, जबकि 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के चुनाव में अपना प्रदर्शन किया था और इस दौरान 4 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान का सामना करना, यानी सदर विधानसभा की सीट और हुसैनगंज विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। यह तो रहा 2026 का आईना, लेकिन अब 2027 के आईने में भाजपा को गठबंधन के लिए 2 सीटें छोड़नी पड़ सकती है और ये सीटें कौन सी होंगी, खबर को जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर लीजिए ताकि फतेहपुर जिले के सियासत से जुड़ी हर खबर आपके पास तक पहुंच सके। दर्शकों, भाजपा जब से सत्ता में आई तब से बाकायदा गठबंधन की राजनीति चल रही है और इस गठबंधन की सियासत में फतेहपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों में एक सीट अपना दल इसके कोटे में गई थी। पहले जहानाबाद विधानसभा सीट गई और उसके बाद जय कुमार जैकी ने पाला बदला तो बिंदकी विधानसभा की सीट अपना दल के कोटे में चली गई। दर्शकों, इन्हीं 2 सीटों में फिर से बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। जानकार सूत्रों का कहना है, मीडिया रिपोर्टरों का कहना है कि बिंदकी विधानसभा और जहानाबाद विधानसभा में फिर से बड़ा परिवर्तन हो सकता है। ये दोनों विधानसभा सीटें गठबंधन के उम्मीदवारों की दी जा सकती है, इसलिए कि अब उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा के चुनाव में निषाद पार्टी ने भी फतेहपुर जिले से एक सीट मांगी है और यह सीट का अनुमान लगाया जा रहा है कि जहानाबाद विधानसभा की सीट निषाद पार्टी के कोटे में जा सकती है, यानी बिंदकी विधानसभा अपना दल एस के कोटे में जो भाजपा के सहयोगी है और जहानाबाद विधानसभा निषाद पार्टी के कोटे में जा सकती है। तो 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होगा उस विधानसभा के चुनाव में 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास रहेंगी, जबकि 2 सीटें गठबंधन के पास चली जाएंगी। ऐसा राजनीति के जो सूत्र है, सूत्रों का आधार है, ये ऐसा बताता है। हालांकि इन दोनों सीटों पर मौजूदा समय में कुर्मी बिरादरी के उम्मीदवार हैं। बिंदकी से जय कुमार जैकी अपना दल के विधायक हैं, जबकि जहानाबाद से राजेंद्र पटेल मौजूदा विधायक है। अब इन 2 विधायकों में किसका टिकट कटेगा? अपना दल इस कोटे का तो टिकट पक्का माना जा रहा है, क्योंकि वो गठबंधन की पार्टी से, भले ही गठबंधन का कोई दूसरा उम्मीदवार आ जाए, लेकिन जहानाबाद विधानसभा के मौजूदा विधायक कहां एडजस्टमेंट करेंगे, पार्टी उनको कहां ले जाएगी, क्योंकि सिटिंग विधायक है। ऐसे में अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर निषाद पार्टी ने एकदम मन बना लिया है कि जहानाबाद विधानसभा से वो निषाद बिरादरी से ही उम्मीदवार उतारेंगे। आपको बता दें, जो चर्चा है, राजनीतिक लोगों का मानना है, उसमें यह साफ दिखाई पड़ता है कि जहानाबाद विधानसभा में बहुसंख्यक की संख्या में निषाद मतदाता हैं और उस इलाके में यमुना तटीय इलाका है जो काफी तराई क्षेत्र वाला इलाका है, जहां निषाद समाज के एकमुश्त वोट है और इससे हमीरपुर, घाटमपुर, कानपुर देहात, बांदा, अन्य सीटें भी निषाद समाज के लिए लाभकारी साबित हो सकती हैं।
क्योंकि बांदा में भी निषाद पार्टी ने इस बार अपनी दावेदारी करने का मन बनाया है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद लगातार अपनी बिरादरी के लोगों की बात उठा रहे हैं, निषाद समाज की बात कह रहे हैं और दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने निषाद समाज को सम्मान दिया है, जिससे आगामी जो 2027 का चुनाव होगा, इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए निषाद पार्टी को फिर से गठबंधन का जो एक तरीके से आधार रखा जाएगा, उसमें सीटें बढ़ेगी। अब देखना है इस बात के लिए है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें गठबंधन को देती है और उससे कितनी सीटें फतेहपुर में प्रभावित होती है। दर्शकों, ये बड़ी खबर है और इस खबर से अब फतेहपुर जिले की सियासत में भी 2027 में बड़ा बदलाव आने के संकेत मिल रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और खबर को कहां से देख रहे हैं यह भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।